चैनल इंजीनियरिंग दुनिया। एंड आज मैं आ गया हूँ आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे लेक्चर्स के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फोरियर इक्वेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था वो, और उसके फॉर्मूलेज सारा चीज़, और मैंने उसके बारे में सारा चीज़ बता दिया था आपको। और उसमें दो चीज़ बच जाता है आपका, एक है आपका थर्मल रेजिस्टेंस और एक है आपका उसका अजम्पशन। तो आज के वीडियोस में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल के प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ छोड़ रखा था, उसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर दूँ। पहले मैं बता दूँ आपको, वो डाउट आएगा। जैसा कि मैंने कल आपको पहले एक रिकॉल कर देता हूँ कि जैसा कि आप ये देखो कि फोरियर इक्वेशन था क्या। फोरियर इक्वेशन था क्या? ये था कि Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यही था हमारा फोरियर इक्वेशन। ये फोरियर इक्वेशन में ये था आपका रेट ऑफ हीट फ्लो, ये था आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये था आपका टेम्परेचर डिफरेंस, ये था आपका थिकनेस ऑफ द बॉडी। क्लियर है? यही था आपका फोरियर इक्वेशन। और कल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, क्यों लगाया गया है इसे। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये पूरा टर्म को, पहली बात तो ये इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए ये नेगेटिव साइन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है, आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो माइनस, ये पहले से माइनस था और ये माइनस गुना हो गया तो प्लस हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये माइनस क्यों था? मैं बताता हूँ। ये क्या है बेसिकली, ये पूरा टर्म है क्या? ये रेट ऑफ हीट फ्लो है। हीट फ्लो का जो रेट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक डिस्टेंस अगर आप यहां से यहां ट्रेवल करते हैं तो ये डिस्टेंस कभी भी -5 किलोमीटर नहीं हो सकता। वो हमेशा होगा, आप चाहे इस साइड जाओ चाहे आप इस साइड जाओ, वो हमेशा डिस्टेंस खिलाएगा 5 किलोमीटर। मैं एज ए एग्जांपल सिर्फ 5 किलोमीटर बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाते हो या चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो आपका वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर मॉडुलस में ही कराता है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कैसे? लेकिन अब इसको पॉजिटिव क्यों बनाया गया है? नेगेटिव डाल के इसको पॉजिटिव किया गया है। अब बताता हूं मैं। ये मान लीजिए आपका कोई बॉडी है, ये हीटेड अप है। इसमें से आप किसी बॉडी को अटैच करते हैं, थ्रू कंडक्शन इसको हीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से हीट निकलना शुरू होगा, इस बॉडी के कांटेक्ट में जाएगा। इस बॉडी के कांटेक्ट में जाने के बाद क्या होगा? ये बॉडी धीरे धीरे हीट अप होना शुरू होगा। तो आप ये जानते हैं कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसको कोई एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आया जाता है, तो थ्रू इंडक्शन हाई पोटेंशियल से वैल्यू लो पोटेंशियल में जाती है। ये दुनिया का नियम है कि हर बड़ा चीज से छोटा चीज में चला जाता है। यह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों? ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ठीक। आप कभी भी ये सुने नहीं होंगे, कभी भी ये नहीं हो सकता है कि लो न्यूट्रल का न्यूट्रल है, इसमें से कोई चार्ज भी नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और ये तो आपका हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ ही कोई ना कोई चीज जाएगा। तो वैसे ही हीटिंग बॉडी है, ये पॉजिटिव है, मान लीजिए आप, मतलब ये पॉजिटिवली है, पॉजिटिव एज अ सेंस, ये पॉजिटिव चार्ज वार्ज नहीं, ये एक पॉजिटिव बॉडी है कि आपको इससे ये निगेटिव चीज में जा रहा है, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया। और फिर माइनस साइन इसमें पहले से लगा दिए, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया। ओके, ये क्लियर है? अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है कि ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द हीट फ्लो in the direction of negative temperature gradient
and that serves to make the heat flow पॉजिटिव। ये आपको हर एक बुक में सेम ही लिखा मिलेगा। बहुत लोगों को ये समझने में दिक्कत होता है, मैं समझा देता हूँ। नेगेटिव साइड इंडिकेट्स दैट द हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ में जो फ्लो करेगा हीट, जो ट्रांसफर होगा हीट, जैसे ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्योंकि ये हीटेड बॉडी से निकल रहा है। लेकिन इसमें जो फ्लो कर रहा है वो निगेटिव है, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट निगेटिव होगा। क्यों होगा? कि इसमें कोई हीटिंग बॉडी की हीटिंग एलिमेंट है नहीं, ये हीटअप है नहीं, ये तो इससे हीट ले रहा है, तो ये हीटिंग बॉडी में ये दूसरे बॉडी में जा रहा था, ये नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। तो नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट में जब हीट फ्लो किया तो इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के बारे में इसको नेगेटिव से साइन लगा दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो दैट सर्व द हीट फ्लो इज पॉजिटिव। यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है पार्ट 2। जो मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया है, पार्ट 2 ये है कि द फोरियर लॉ इज एसेंशियली बेस्ड अपॉन फॉलोइंग एजम्पशन। ये फोरियर लॉ को बनाने के लिए कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है? पहला एजम्पशन ये है स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडक्शन विच implies that the time rate of flow between two selected points is constant with time, and this also means the temperature of fixed point within a body heating conducting body does not change with respect to time। इसका मतलब ये क्या है कि आप जो है, एक बात है, जब किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में थ्रू कंडक्शन हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसी भी बॉडी के बीच का, वो टाइम पे, फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे टॉ जो है ये टाइम है। प्लीज गाइस इस चीज को ध्यान रखें कि ये टाइम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है? ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। ये टॉ यहाँ पे आपको हमेशा, अधिकतर केस में, इन बहुत से ऐसे कम केस होंगे जिसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ हीट ट्रांसफर जब आप पढ़िएगा तो टॉ हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये पहला एजम्पशन। अब दूसरा एजम्पशन पे आ जाते हैं, वन डायरेक्शनल हीट फ्लो या फिर वन डायमेंशनल हीट फ्लो। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है अपने में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वन डायमेंशनल हीट फ्लो या वन डायरेक्शनल हीट फ्लो, दोनों कहने का मतलब एक ही होता है। ओनली वन स्पेस कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द हीटिंग कंडक्टिंग बॉडी। T इज इक्वल टू Fx। द सर्फेस इन द y एंड z डायरेक्शन आर परफेक्टली आइसोलेटेड। दैट मीन्स दैट कि आप कोई बॉडी है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लगा के मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा, जब भी कोई हीट फ्लो करेगा, जैसे आपको लिखा गया है यहाँ पे कि कंडक्टिंग बॉडी से जब किसी भी कंडक्टिंग बॉडी जब हीट फ्लो कर रहा है थ्रू कंडक्शन, तो प्रॉपर्ली वो किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चाहे वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है? तो किसी भी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ही फॉरियर इक्वेशन जो है एप्लीकेबल होगा, ठीक है? उसी के बाद फॉरियर इक्वेशन एप्लीकेबल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये एजम्पशन है फॉरियर की। अब तीसरा है क्या कि आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल इज रिक्वायर्ड, द थर्मल कंडक्टिविटी हैविंग कांस्टेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। अब कहने का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है, इसका जो है मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। याद रखिएगा फ्रेंड, आइसोट्रोपिक बोल रहा हूं, आइसेंट्रोपिक नहीं, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मीन्स और होमोजीनियस। सिंपल मीनिंग समझिए कि ये जो बॉडी है किसी भी एक मटेरियल का बना होना चाहिए, चाहे वो अगर आयरन का है, चाहे वो कॉपर का है, चाहे वो जिंक का है, चाहे वो सिल्वर का है, तो भी एक्सेट्रा किसी भी चीज़ का बना हुआ है तो थ्रू आउट उसी चीज़ का बना हुआ होना चाहिए। कोई अनदर चीज़, उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होंगे। एज क्लियर दैट, ये तीसरा एजम्पशन हो गया। चौथा एजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल। मतलब जब भी इसका आप टेम्परेचर और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा ये लीनियर स्ट्रेट लाइन देगा।
ठीक है। अब छठा है क्या आपका, ये पांचवा है आपका क्या, नो इंटरनल हीट जनरेशन। नो इंटरनल हीट जनरेशन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई हीटिंग बॉडी है, इसके आप कांटेक्ट में एक और हीटिंग बॉडी लेके आए। जब हीटिंग बॉडी आप लेके आए, एक हीटेड बॉडी है पहले से, इसके तरफ में आप न्यूट्रल बॉडी लेके आए, या फिर कोई भी विदाउट हीटेड बॉडी लेके आए। अगर आपको यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ना लगाकर इसको बॉडी को ऐसे ही गर्म करके लाया गया है और इसमें अंदर सटा दिया गया है, सटा देने के बाद इसको हीट करने की कोशिश की जा रही है मान लीजिए, तो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का अप्लाई नहीं है, तो इसमें कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है। तो हमेशा फोरियर को अप्लाई करने के लिए, नो फोरियर इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमेशा ये देखना है कि नो इंटरनल हीट जनरेशन हो, नो इंटरनल हीट जनरेशन। ओके, ये आपके 5 एजम्पशन और भी हैं, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और गाइज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सारे नोट्स जो है मैं आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद मैं सारा चीज़ मैं आपको ये सारे नोट्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको फोरियर इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। फोरियर इक्वेशन हमारा क्या था, Q = -K AdT/dx, यही था हमारा फोरियर इक्वेशन। ये बार दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ सारी चीज़ आपको 100% याद रहनी चाहिए। ये फॉर्मूला तो 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप इसको सजा के लिखिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को अभी इंडिकेट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं K AdT/dx, माइनस साइन को हटा दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt/dx/KA। अगर आप इसको उल्टा कीजिएगा तो बात वही हो जाएगा। बात वही हो जाने के बाद क्या होगा कि इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं dt/dx/K × 1/A, और ये dx/K को ही कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RT से, यानी RT = dx/K, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। और अगर इसी को रेसिप्रोकल कर दें 1/RT, तो ये हो जाएगा आपका K/dx, एंड इसको कहेंगे हम लोग थर्मल, इसको C से डिनोट करते हैं, थर्मल कंडक्टेंस। ये RT और ये C। ओके, ये आपका एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल क्लियर होगा। अब इसी का स्टेटमेंट यहाँ पे है, आप देखिए, फ्रॉम फोरियर लॉ। अब इसको क्या बोलते हैं कि हीट फ्लो रेट Q = टेम्परेचर ऑफ पोटेंशियल dt बाय थर्मल रेजिस्टेंस dx/KA। ठीक है, ये KA और dx/KA। अब आप देखिए यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ फॉर्मूला के थ्रू। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख के आपको ये चीज़ नहीं बताया गया रहेगा, लेकिन आपको ये तुरंत समझ आने वाली चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो थर्मल रेजिस्टेंस RT dx/KA इज एक्सप्रेस इन यूनिट आवर डिग्री पर KCL और सेल्सियस डिग्री पर जूल और डिग्री बाय पर वॉट। द रेसिप्रोकल ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं RT = dx/K एंड C = 1/RT, दैट इज इक्वल टू K/dx। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं बाय फोरियर इक्वेशन, ये आता है आपका फोरियर इक्वेशन Q = -K AdT/dx। तो अब Q = लिख सकते हैं हम लोग KA T1 - T2। dt को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो T1 - T2 पहला बॉडी और दूसरी बॉडी का डिफरेंस को कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को करते हैं dt से डिनोट करते हैं इस चीज़ को, इसको यहाँ dt लिखें या फिर T1 - T2 लिखें, बात एक ही है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है dx, तो आपको इसको फिर से सजा के लिख सकते हैं T1 - T2 ये यहाँ dx/K, और dx/K का वैल्यू क्या होता है, dx/K का वैल्यू है RT, और यहाँ आप पुट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो Q = A × T1 - T2/RT। ठीक है, अब इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/RT A × T1 - T2, और 1/RT को क्या कहते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस।
थर्मल कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय सी ए T1 माइनस T2। ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन। ये है फोरियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। इससे आप थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और थर्मल कंडक्टेंस भी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा कभी थर्मल कंडक्टेंस, कभी दिया रहेगा थर्मल रेजिस्टेंस, तो आप इससे ये चीज़ को फॉर्मूला को अप्लाई करके ये सारी चीज़ को निकाल सकते हैं। ये अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारा नोट्स इसी चीज़ का दिया हुआ है। ये मेरी सारी चीज़ को मैं डाल दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से इस चीज़ को ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाना होगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। सो गाइज, मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, एंड जहाँ पर भी हैं आप लोग, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से रहिए और खुश रहें, और पढ़ें, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ें। और कोई भी तरीके की क्वेरीज, कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस।